ओम शांति। अव्यक्तवाणी 6 जुलाई 1969। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। चौथा पॉइंट है, दूसरी बात जरा ध्यान में रखो। इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी है कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं, बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखना है सारी जन्म पत्री। बाबा कहते हैं, दूसरी बात ज़रा ध्यान में रखो। इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया। बच्चों के लिए बाबा समझानी देते हैं। बच्चे, बाप का बनने से पहले जो कुछ हुआ है सब बाप के सामने रखो, और बाप का बनने के बाद रोज का रोज बाप को पोतामेल सुनाओ। सब क्लियर रखो। हर्जा नहीं, कोई गलती हुई होगी, कई चूके होंगे, पर बाप को बताओ, छिपाओ नहीं। कोई भी भूल हुई हो बाप के सामने रखो। बच्चों को रोज पोतामेल सुनाना चाहिए, लिखना चाहिए बाप को। एक श्रीमत पर चलने से और दूसरा पोतामेल को क्लियर करने से आत्मा की उन्नति होती है। श्रीमत भी चाहिए और पोतामेल भी चाहिए। पोतामेल इसलिए कि दिन भर में जो कुछ घटित हुआ, तुम साक्षी थे ना उन कर्मों में, या अनजाने में कुछ घटित हुआ जो तुम्हें याद ही नहीं है। अगर याद नहीं है मतलब किसी और ने किया है। बात वही है वापस। अगर तुम्हें याद है माना वो तुमसे हुआ है या तुमने किया है, पर बाबा कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए दिन भर का पोतामेल क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। बच्चों के लिए समझ की बात है। बिना पोतामेल सुनाए लिखे सोना नहीं है। भल 5 मिनट में ही सही, लेकिन पोतामेल तो सुनाओ। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होना चाहिए बच्चों के पास। अच्छे कर्मों का हिसाब किताब होगा तो शायद अगले दिन और अच्छे कर्म हो जाए। बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा तो शायद वो कर्म दोबारा घटित ना हो। समझ की बात है। शायद पर नहीं जाना,
शायद इस शब्द पर। बाप जो बोलता है वो वरदान होता है। बस बाप कहता है कहने के लिए ऐसा कोई शब्द। तो बच्चों को रोज पोतामेल देना चाहिए बाप को। तुम्हें खुद को पता होना चाहिए आज तुमने क्या किया श्रीमत अनुसार। समझ की बात है। गुण शक्तियों का पोतामेल होना चाहिए। क्या आज शांति को अनुभव किया? किसी को शांति अनुभव कराए? क्या आज पवित्र स्वरूप रहे? पवित्र बाप समान। क्या आज सुख स्वरूप रहे, प्रेम स्वरूप रहे, शक्ति स्वरूप रहे? भल 1 मिनट ही सही आनंद स्वरूप रहे, पर तुम्हें पता तो होना चाहिए कि आज रहे या नहीं रहे। कहीं आज काम विकार के संकल्प तो नहीं उठे, विचार तो नहीं आए, क्रोध तो नहीं आया, लोभ मोह अहंकार तो नहीं आया। सबका हिसाब किताब होना चाहिए। वास्तविक रूप से इसे समय लगता है सुनाने में, लिखने में, पर अगर बच्चे लिखें तो परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम किस दिशा में जा रहे हो। पर अगर तुम कुछ लिखते नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम किस दिशा में जा रहे हो? बस जा रहे हो, पर प्राप्त क्या किया? अनुभूति किस चीज की पता होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पोतामेल रोज का रोज क्लियर करो। कुछ रखो नहीं बैलेंस में। कोई बच्चे होते हैं हर समय का हर समय में क्लियर करते जाते हैं। कोई घंटे में करता है, कोई 3 घंटे में करे, कोई 6 घंटा, कोई आधे दिन में 12 घंटे में करता है, कोई 24 घंटे में करता है, पर बाप से पूरा क्लियर रहते हैं। इसी से तुम्हारी बाप के प्रति सच्ची दिल बढ़ती जाती है, सच्ची दिल। क्योंकि जो तुमने किया वो तुमने बाप के सामने रखा, बाप को समर्पण कर दिया, तुम निश्चिंत हो गए। बड़ा आनंद आएगा तुम्हें भी, माथा हल्का हो जाएगा। जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ सब बाप को समर्पण कर दिया, उसके आने वाले फल भी बाप को समर्पण कर दिए। अपने पास क्या रखा? सिर्फ बाप, बाबा, बाकी सब बाप को समर्पण कर दिया, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहते सुनाना चाहिए बच्चों को पोतामेल रोज का रोज, हर समय में। कोई बच्चे होते हैं जिनके मन में अशुद्ध विचार भी आए तुरंत बाप को सुनाते, शुद्ध विचार भी आए तुरंत बाप को सुनाते, कुछ नहीं रखते अपने पास। शुद्ध आए अशुद्ध आए सब बाप को सुना देते, क्लियर हो जाते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं तुम्हें भी चलना है ऐसे, क्लियर रहना है सदा। बाबा ऐसी गलती हो गई, माफी चाहते हैं, बस बात खत्म हो गई। बाबा ऐसे ऐसे अच्छा कर्म आपने कराया उसके लिए पदम गुणा शुक्रिया, बस क्लियर हो गया। बाबा कहते हैं समझ की बात है। तो बच्चे क्लियर करते चले, कुछ रखे नहीं अपने पास। बातें आएंगी ऐसी कि माया बच्चों को छिपाने पर मजबूर करेगी, कर्मों का लेखा जोखा।
ऐसे भी है, कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाएंगे, पर बच्चे तुम जानते हो बाप दादा से क्या छिपेगा, उसे तो सब पता है, वो सब जानता है, बस तुमने सुनाया तो तुम्हारा और उसका रिश्ता और अच्छा रहेगा। पता तो सब है उसे, तुम्हारी सारी दिल उसे पता है, तुम सुनाओ या ना सुनाओ, बताओ या ना बताओ, कहो या ना कहो, बाप सब जानता है सबके प्रति। पर बताना मना क्या है, दिल सच्ची रखना, क्लियर रहना कि बाबा हम ऐसे हैं, जो है जैसे है आपके हैं। क्या होंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। इससे अलग तो नहीं हो सकते ना आप, इससे अलग तो कुछ है ही नहीं माया। अजामिल जैसे पापी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है, पर क्लियर तो रहो, हम जो है जैसे आपके हैं, बात खत्म हो गई। बाबा कहते अनुभव तो करके देखो, सर्जन को बीमारी सुनाकर तो देखो क्या होता है। छिपाओ नहीं, बाबा कहते बीमारी को, छिपाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो बढ़ती जाएगी। बच्चे जब बीमारी छिपाते हैं तो माया भी तुम्हारी बीमारी को छिपा देती है, वो दिखने नहीं देती कि वो बीमारी बढ़ती जा रही है, और एक समय में वो विकराल रूप ले लेती है और तुम्हारे सामने आ जाती है। फिर तुम सोच में पड़ते हो, ये कहाँ से आई, ये अंदर छिपी हुई थी। तुमने बाप को सुनाया होता तो उसी समय नष्ट हो जाती, पर अभी इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। समझ की बात, अभी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छिपाया। बताते तो बाप उसी समय क्लियर करता मदद भेजकर, पर तुम बताते नहीं हो, लज्जा आती है। लज्जा किस चीज की? जो बाप तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, उसके लिए लज्जा किस बात की? उसे पता है सब तुम्हारे बारे में, सब जानता है। जो तुम नहीं जानते वो बाप जानता है। तुम जो जानते हो वो तो जानता ही जानता है, पर तुम्हें जो पता भी नहीं है वो बाप को पता है। इसलिए बाबा कहते हैं छिपाओ नहीं, बाप से सच्चे रहो। कोई कोई ऐसे सच्ची दिल वाले हैं ना, बाप को कहेंगे पोता मेल में कि बाबा हमारा निश्चय नहीं बैठ पा रहा है, बीच बीच में संशय आ जाता है, हम आपको समर्पण करते हैं। बाप कहेगा बस तुमने समर्पण कर दिया, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं। तुम पूरे क्लियर रहो, जो हो जैसे हो बाप से पूरे स्पष्ट रहो, और मजा देखो, आनंद देखो। तुम कहीं लज्जा मत करो। समझ की बात है, मायावी मत बनो, पूरे क्लियर रहो। तुम्हारा काम है बाप से क्लियर रहना, बाप का काम है तुम्हें बाप समान बनाना। इसलिए तुम अपने ऊपर नहीं लेना कि तुम्हें बनना है या तुम बनोगे, नहीं। बाबा कहते हैं मैं बनाऊंगा। एक ही आधार है, सच्चे दिल। छिपाओ नहीं बाबा से कुछ भी। बाप है ना तुम्हारा, प्यारा बाप है, मीठा बाप है, क्या छिपाना उससे। समझ की बात है।
सर्जन से बीमारी क्या छिपाना। कोई कोई सर्जन इतने होशियार होते हैं दुनिया में, डॉक्टर, पेशेंट को चेक करते ही उन्हें पता चलता है इन्हें बीमारी क्या है, फिर भी वो पूछते हैं, बोलिए आपको तकलीफ क्या है। फिर वो कोई कोई बातें छिपा देते हैं, फिर भी वो सर्जन, डॉक्टर इतना अच्छा होता है, छिपाने के बावजूद वो सारे बीमारी की दवाइयाँ देता है लिख के, सारी बीमारी की दवाइयाँ। उसे भी पता नहीं कि सर्जन को पता चला है इन्हें फलानी बीमारियाँ है, उसने तो 1-2 बताई, पर सर्जन को 10 पता है। वो सारी दवाइयाँ दे देता है और वो ठीक हो जाता है। समझ की बात है। तो बाबा कहते छिपाओ नहीं, मेरा काम ही है बीमारी को निकालना, तुम्हें ठीक करना। आत्मा को जो बीमारी लगी है माया की, संसार की, उससे मुक्त करना मेरा काम है, पर तुम छिपाओ नहीं। जितना प्रकट करोगे, बताओगे, उतने जल्दी बाप ठीक करेगा। जितना छिपाओगे उतना समय लगेगा, ध्यान में रखना। इसलिए छिपाना नहीं। क्या छिपाना बाप से, हमारा बाबा है ना, तो छिपाना क्या है। जो है जैसे बाप के हैं ऐसे भी है। कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है, नहीं। ऐसे नहीं किया कि बाप को पहचाना और सब बाप के आगे रखा। बच्चे लज्जा करते हैं, छिपा के रखते हैं। अभी जिसे पता है उससे क्या छिपाना। छिपाया जाता है उससे जिसे पता नहीं है, पर बाप तो सब जानता है। तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य सब जानता है बाप। पिछले कल्प का पार्ट, अगले कल्प का पार्ट, इस कल्प का पार्ट, सब बाप जानता है। तुमने कौन से घराने में पार्ट बजाया है, कौन कौन से कर्म विकर्म किए हैं और यहाँ तक पहुँचे, सब बाप जानता है। इसलिए अभी के जीवन में सच्चे रहो बाप से। जो हो जैसे हो सच्चे रहो। समझ की बातें। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते परंतु अलबेलाई से हो जाती है, तो यह सबको लिखना है। भूल तो जानबूझकर नहीं की जाती, हो जाती है ना। तो बाबा कहते लिखो, बाबा हमसे फलानी भूल हो गई, हम माफ़ी चाहते हैं। बाबा क्या बोलेगा, माफ़ कर देगा। तुमने कबूल की, गुनाह कबूल कर दिया, मैं तुम्हें बाइज्जत बरा करता हूँ। समझ की बात है। छिपाओ नहीं। गलतियाँ होती है, भूलें होती है, ड्रामा बना हुआ है इस प्रकार से, बस सच्चे रहो। बाप इतने वर्षों में सच्चे बच्चों को भी ढूंढ रहा है। सच्चे बच्चे, भले वो जैसे भी है पर सच्चे हैं ना, मेरे हैं। मैं सत्य हूं, तो मुझे सत्य बच्चे चाहिए, मुझसे सच्चे रहने वाले। कोई कोई तो बच्चे ऐसे हैं पुरुषार्थ में तेज हैं, पर ड्रामा प्लान अनुसार उनसे ऐसी कोई घटना घटित होती है, ऐसे कोई कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं कि
नेक्स्ट टू विश्व महाराजन से सीधा नीचे गिर जाते, लेकिन छिपाते नहीं बाप से। उनकी वो अवस्था ऐसी है कि जैसे नेक्स्ट टू विश्व महाराजन। पर ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ हुआ वो सब बाप के सामने रखा कि बाबा ऐसे ऐसे भूल हुई। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, भूलें करनी नहीं है, ध्यान रखना। तुम करोगे और फिर कहोगे सुनाएंगे। बाबा कहते ऐसे मत करो, इस माया में मत जाओ। भूल किसे कहा जाता है? जो हो जाती है, जो जानबूझकर की जाती है, उसे भूल नहीं कहते, उसे गलती कहते हैं। ध्यान में रखना, गलती अलग है और भूल अलग है। गलती अलग है, बच्चे ध्यान में रखें। तुम्हें ज्ञात है, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें समझ है किस बात के बारे में, लेकिन फिर भी तुम बेसमझी का, अज्ञानी का, अज्ञात का कार्य कर रहे हो। माना तुम गलती कर रहे हो। समझ की बात है। इसलिए भूल की नहीं जाती, भूल हो जाती है और गलती की जाती है। ये अंतर है भूल और गलती में। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह भी सबको लिखना है। तो बाबा कहते यह भी लिखना है तुम्हें। सुनाओ ना। बाबा कहते ड्रामा छोड़ो, वो तो चलता रहेगा, पर क्या तुम्हारा मन नहीं होता मुझसे सच्चा रहने का? तुम्हारे ड्रामा के पार्ट में कोई घटना ऐसी लिखी हुई है, उसके कारण तुम मुझसे झूठे क्यों रहते हो? सच्चे रहो ना। मैं बाप हूं, तुम बच्चे हो। हमारा अनंत काल का रिश्ता है बाप बच्चे का। मैं कभी बच्चों की गलतियां नहीं देखता हूं, भूले नहीं देखता हूं, बस बच्चों को ही देखता हूं। हाँ, बस बाबा कहते वहां मैं देता हूं ज्ञान, ताकि भविष्य में भूल ना हो सके। तुम्हारी गलती से, तुम्हारी भूल से मुझे कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तुम्हें ही होने वाली है। बस तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। तुम्हें दुख ना हो इसलिए तुम्हें ज्ञान देता हूं, ताकि दोबारा तुम ना करो। वरना मुझे कोई समस्या नहीं। तुमने कितनी भी गलतियां की, फिर भी तुम मेरे बच्चे हो ही। उसमें अंतर नहीं है। तुमने कितने भी श्रेष्ठ कर्म किए, फिर भी तुम मेरे बच्चे हो ही। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता, अंतर नहीं आ सकता। बच्चा बच्चा होता है। फिर श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो या विपरीत कर्म करने वाला हो, बच्चा बच्चा है, मेरा है। जो है जैसा है मेरा है। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे सच्चे रहो। बाकी बाबा कहते हैं मुझे कोई समस्या नहीं, सच्चे रहो। जैसे कोई अपनी ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है, तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखना है।
सारी जन्म पत्री। यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। बाबा कहते गहराई में जाओ सच्चाई और सफाई की और लिखो, सब बाप को बताओ, सब कुछ। क्या छिपाना बाप से, कुछ नहीं। बाबा कहते हैं सब बाप को बताओ, बाप के सामने रखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। सच्चाई और सफाई में जो आनंद है, जो मौज है, वो और किसी भी बात में नहीं है, और किसी भी गुण में वो उतना सुख नहीं है जितना सच्चाई और सफाई में है। परम सुख है सच्चाई और सफाई में, क्योंकि सच्चाई और सफाई से डायरेक्ट बाप मिल जाता है। तुम बस कबूल करो, तुम जो हो जैसे हो, अपने को चेंज करके बाप के सामने प्रत्यक्ष करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें, तुमने चेंज भी किया तो क्या चेंज किया वो भी मैं जानता हूं। बस मैं सच्चाई सफाई देखना चाहता हूं तुम्हारी। बस सच्चे रहो, बड़ा मजा आएगा इस ड्रामा में अगर बच्चे सच्चे रहे तो बच्चे ध्यान दो, सारा पोता मेल क्लियर करो बाप से रोज का रोज। हर्जा नहीं, कुछ बच्चे इतने दिनों तक भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, ड्रामा अभी तो करो, आज से करो, कल से करो, पर करो तो सही। क्योंकि जितना तुम सच्चाई और सफाई से चलोगे उतना मुझे आसान होगा तुम्हें बाप समान बनाने में। पत्थर अगर खुद ही बोले मूर्तिकार को कि मेरा यह अंग कमजोर है, यहाँ की मेरी रचना ठीक नहीं है, तो मूर्तिकार छोटी छन्नी लेगा, छोटा हथौड़ा लेगा, पर वहाँ मूर्ति का कोई ना कोई अच्छा अंग बना के ही रहेगा। पत्थर ने बोल दिया ना कि यह कमजोर हूं मैं, पत्थर कबूल तो करे कहाँ पर कमजोर है, फिर मूर्तिकार काम करेगा उस पर। तो बाबा भी वही कहते हैं, बच्चे तुम किस क्षेत्र में कमजोर हो बस कबूल तो करो। तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, बोल ठीक नहीं है, दृष्टि विचार वृत्ति ठीक नहीं है, कबूल तो करो। मैं बैठा हूं ना सब ठीक करने के लिए, मेरा और क्या काम है, यही करने तो आया हूं दुनिया में, बच्चों को श्रेष्ठ बनाने, ऊंचा बनाने। पर तुम कबूल तो करो। समझ की बात है बच्चे, सच्चाई सफाई से चलना बाप से। बाप भी राह देख रहा है उस दिन की कि सारे बच्चे बाप से सच्चाई और सफाई से चले। बाप सत्य है, तुम सत्य हो, और जिस दुनिया को हम ला रहे हैं वो भी तो सत्य है, सतयुग। समझ की बात है। तो यहाँ ही सत्य की धारणा को धारण करना है, ध्यान देना है बच्चों को।
सच्चे रहना है। कोई अशुद्ध विचार भी मन में आए, बाप को बताना है। अशुद्ध विजन बुद्धि में आए, बाप को बताना है। कोई अशुद्ध संस्कार ऊपर निकले, बाप को बताना है। छिपाना कुछ नहीं। छिपाने से खजाना घट जाएगा, योग बल का, ज्ञान बल का, और प्रकट करने से बढ़ेगा। इसलिए बच्चे, बाप से साफ रहो, सच्चे रहो और मौज करो। इस संगम युग का सुख भोगो, सच्चाई सफाई से। रोज का रोज पोता मेल सुनाओ बाप को, बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। अनुभव करो, आज पोता मेल सुनाया तो कल क्या हो रहा है। अभी सुनाया 1 घंटे का, तो अगले घंटे में क्या हो रहा है, अनुभव करो। अभी इस मिनट का सुनाया, तुरंत का तुरंत, अगले मिनट में क्या होता है, अनुभव करो। देखो सुनाने के बाद होता क्या है। तुम्हारी ब्रह्मा बाप समान बनने की अवस्था और नजदीक आती जाएगी। गति मिलेगी तुम्हें इस अवस्था को पाने के लिए। तीव्रता से आगे बढ़ोगे। इसलिए बाप से क्लियर रहो, सच्चे रहो और संगम का आनंद लो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बाप से सच्चे रहना और बाप की श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को परम गुना, परम की भी परम 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 गुना, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 वाह, बाहरे मेरा बाबा, बाहरे मेरा भाग्य बा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बाहरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।